सो डियर स्टूडेंट्स, अभी अपने 3 एक्सरसाइज हो गए। ये चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और ये चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी ये थ्योरम पे डिपेंड है। ठीक है, अब थ्योरम क्या है बेटा? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा कि जो दो ट्राइंगल है वो कैसे सिमिलर है। देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, मतलब अगर उनके एरिया का अपन क्या करे, रेशियो निकाले, is equal to the ratio of their, the ratio of is equal to the ratio of their, the ratio of square of sorry the ratio of square of their corresponding side। मतलब क्या कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो रहता वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है। ये अपने को शो करने का है। नाउ अब ये शो करने के लिए सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा, दो ट्राइंगल बना रहा। मुझे बोलो इन्हें खुद क्या बोल रहा अपने को, ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। ऑब्वियसली पहला ट्राइंगल अपन ए बी सी ले सकते क्या, और जो दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल मैं क्या ले रहा बेटा यहाँ पे, पी क्यू आर। चलो ये दो टाइप में दो ट्राइंगल ले लिए, ए बी सी और पी क्यू आर। इन्हें खुद क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में गिवन लिखते। मुझे बोलो गिवन के अंदर जो टर्म आने वाला है वो ऐसे ही क्या, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, पी क्यू आर के। भाई ये है अपने पास गिवन। अब ये गिवन होने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पता है कि एक बार अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके जो साइड्स रहते वो इक्वल रेशियो में आते। मतलब ए बी बाई पी क्यू इट इज इक्वल टू क्या होने वाला है बेटा, बी सी बाई क्यू आर, और इट इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। ये एक्चुअल में गिवन में इसलिए लिख रहा, आगे चल के काम है तो अभी से कर लो। अब गिवन के बाद अपन क्या लिखते, टू प्रूव लिखते। मुझे बोलो टू प्रूव का मतलब क्या, जो आपको साबित करना है। अपने को साबित क्या करना है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। मतलब पहले ट्राइंगल के एरिया को अगर दूसरे ट्राइंगल के एरिया से डिवाइड करें तो इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब क्या बेटा, पहले ट्राइंगल के जो साइड है उसके वैसा दिखने वाला दूसरा जो ट्राइंगल का साइड है वो दोनों के स्क्वायर के रेशियो डिवीजन के बराबर आता। मतलब एक्चुअल में ये शो करना है कि अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। ए बी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू है तो ए बी का स्क्वायर बाय पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाय क्यू आर का स्क्वायर, और इट इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाय क्या, पी आर का स्क्वायर। अब खैर इतने पूरे साबित नहीं कर सकते अपन, तो अपन क्या करेंगे, कोई भी 3 साबित करेंगे इसके अंदर। तो टू प्रूफ भी हो गया तुम्हारा। अब टू प्रूफ के बाद प्रूफ आता। सो बिफोर स्टार्टिंग प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो टू प्रूफ के बाद कौन आने वाला है अपने पास, कंस्ट्रक्शन आने वाला है। कंस्ट्रक्शन में मैं ऐसा लिख सकता क्या, ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर टू क्या, बी सी, सॉरी ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर। भाई बराबर, मतलब ए डी बी सी पे परपेंडिकुलर है और पी एस क्यू आर पे परपेंडिकुलर है। ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आता प्रूफ। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रूफ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे, पहला ए बी डी ट्राइंगल बन रहा, दूसरा पी क्यू एस ट्राइंगल बन रहा, ये दोनों को सिमिलर है शो कर रहा हूँ। अब ये दोनों को सिमिलर है शो करना है इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। ये लिखना पड़ेगा क्या, देखो ए बी डी पी क्यू एस, ये दोनों भी एंगल डी जो है वो 90 डिग्री का है क्या। मतलब वी कैन राइट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। ये कौन सा एंगल है भाई,
राइट एंगल है, बराबर क्या। उसके बाद अपन वो दो ट्राइंगल के अंदर, सो वी कैन राइट, ये दो ट्राइंगल के अंदर मैं बी और क्यू ये दोनों भी इक्वल है बोल सकता क्या। मैं क्यों इक्वल है बोल सकता है ये दोनों, क्यों तो अगर बड़े वाले दो ट्राइंगल देखें तो बड़े वाले दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है। अब बड़े वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इसके वास्ते मैं यहाँ पे क्या कर रहा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू लिख रहा। वाई, बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, पी क्यू आर। अब ये होने के बाद देयर फॉर बाय कौन सा टेस्ट लेंगे बेटा यहाँ, एंगल टेस्ट। वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल क्या, पी क्यू एस। और एक बार ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स जो है वो खुद ब खुद इक्वल रेशियो में आ जाते क्या। अब साइड्स इक्वल रेशियो में आते, इसका मतलब ए बी बाय पी क्यू इट इज इक्वल टू जो तुम्हारा दूसरा है मैं ऐसा लिख सकता कि भाई ए डी बाय पी एस और इट इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एस। ये आया तुम्हारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आने के बाद बेटा आप लोगों ने पढ़े थे जब अपना चैप्टर चालू हुआ, क्या पढ़े थे कि अगर दो ट्राइंगल हैं तो दो ट्राइंगल के जो एरिया रहते उनके बेस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो में आते। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बेस बी सी इंटू हाइट ए डी, और यहाँ पे बेस क्यू आर इंटू हाइट पी सी, सॉरी पी एस। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू बेस और हाइट का रेशो। यहाँ पे बेस बी सी है, हाइट ए डी है, यहाँ पे बेस क्यू आर है, हाइट पी एस है। सो वी कैन राइट बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाई क्यू आर इंटू पी एस। अब मुझे बोलो फ्रॉम 1 and 2 अगर मैंने एक और दो का यूज़ करा तो ए डी बाई पी क्यू, ए डी बाई पी एस ए बी बाई पी क्यू के बराबर है। और यहाँ पे अगर देखें तो बी सी बाई क्यू आर भी ए डी बाई पी क्यू के बराबर है। मतलब मैं आपको ऐसा बोल सकता क्या, एट द प्लेस ऑफ बी सी बाई क्यू आर वी कैन राइट ए बी बाई पी क्यू, एंड एट द प्लेस ऑफ ए डी बाई पी एस अगेन वी कैन राइट ए बी बाई पी क्यू। सो वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर की जगह भी ए बी बाई पी क्यू आएगा, एंड अगेन ए डी बाई पी एस की जगह भी ए बी बाई पी क्यू आएगा। दैट्स वाई वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इट इज नथिंग बट ए बी इंटू ए बी दैट इज ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू इंटू पी क्यू दैट इज पी क्यू स्क्वायर। Similarly, we can show for all the corresponding sides. That's why आपको क्या करना है, सिर्फ सिमिलरली बोलने का और पूरा का पूरा डबल से लिख देने का है थ्योरम। दैट इज ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल वी कैन राइट पी क्यू आर इट इज इक्वल टू क्या आने वाला है तुम्हारे पास, ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर, सॉरी इट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर और इट इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाय अगेन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, ये टाइप में पूरा का पूरा थ्योरम आने वाला है। तो ये तो हो गया पूरा खैर इंग्लिश में थ्योरम। अब आओ उर्दू में। बेटा उर्दू के अंदर क्या दिया है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मसला आप लोगों को 4 मार्क का था। वैसा तुम लोगों का जावियों का नासिब का मसला हट गया एग्ज़ाम से। इसका मीनिंग क्या है कि आप लोगों को या तो बीपीटी का मसला या फिर ये मुसलस के रकबों का मसला
दोनों में से एक मसला 101% 4 मार्क को आने वाला है, ठीक है। अगर दो मुसल्लस मुशाबा है, मतलब इन्हें खुद क्या बोल रहा कि ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है। अगर दो मुसल्लस मुशाबा हो तो इनके रकबों की निस्बत नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के बराबर होती है। मतलब क्या है कि अगर मुसल्लस मुशाबा रहे तो उनके जो रकबों की निस्बत रहती वो नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के बराबर आती। मतलब अगर आप उन्हें पहले मुसल्लस के रकबे को दूसरे मुसल्लस के रकबे से तकसीम करें, डिवाइड करें, तो उसका जो जवाब है वो ए बी की दूसरी, मतलब उनके नज़ीरी ज़िले, जैसा ए बी का नज़ीरी ज़िला कौन है, पी क्यू है, तो ए बी की दूसरी बटे पी क्यू की दूसरी, या बी सी की दूसरी बटे क्यू आर की दूसरी, या ए सी की दूसरी बटे पी आर की दूसरी के बराबर आता। ये अपने को साबित करना है। साबित करने के लिए सबसे पहले मैंने काम क्या करा, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल बनाया, दोनों मुसल्लस बनाया। अगर अपन यहाँ पे दोनों मुसल्लस देखें तो मुसल्लस के अंदर उन्होंने क्या दिया अपने को कि पहली मुसल्लस ए बी सी लिए, दूसरी मुसल्लस पी क्यू आर लिए, और इन्हें खुद क्या बोला, ये दोनों मुसल्लस मुशाबा है। इसके वास्ते मैंने दोनों के बीच में मुशाबा का सिंबल डाला। अब जब कभी भी अपन मसला लिखते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखते हैं, दिया हुआ। अब जाहिर सी बात है, दिया हुआ जब लिख रहे अपन तो दिया हुआ के अंदर क्या लिखेंगे, मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के, तो ए बी सी पी क्यू आर मुशाबा है। और आपको पता है कि अगर मुसल्लस मुशाबा रहे तो उनके जो ज़िलों की निस्बत है वो मसावी आती, नज़ीरी ज़िलों की। इसलिए नज़ीरी ज़िले ए बी बटे पी क्यू मसावी बी सी बटे क्यू आर मसावी ए सी बटे पी आर आएगा। अब यह आने के बाद दिया हुआ के बाद क्या लिखते हैं अपन, साबित करना। मुझे बोलो साबित करने के अंदर अपन ऐसा लिख सकते क्या, मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा मसावी है। उन्हें खुद क्या बोल रहा, मुसाबा मुसल्लस के रकबे नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के निस्बत के बराबर रहती। पहला नज़ीरी ज़िला ए बी है, सॉरी पहला ज़िला ए बी है, उसका नज़ीरी ज़िला पी क्यू है, तो ए बी की दूसरी बटे पी क्यू की दूसरी, बी सी की दूसरी बटे क्यू आर की दूसरी, और ए सी की दूसरी बटे क्या आएगा, पी आर की दूसरी। अब साबित करना होने के बाद आता कंस्ट्रक्शन, जिसको अपन अमल बोलते हैं। अमल के अंदर मैंने क्या करा कि ए डी उमूद लिया बी सी पे और बी सी उमूद लिया क्यू आर पे, बराबर। तो ए डी उमूद बी सी और पी एस उमूद क्यू आर बनाइए। अब मैंने जब ये बनाया तो जाहिर सी बात है, अब आओ साबित करने पे। साबित करने के अंदर मैं क्या करूं, सबसे पहले ये जो इधर वाली छोटी ट्रायंगल है मुसल्लस है और इधर वाली छोटी मुसल्लस है, बेटा ये दोनों को मुशाबा साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये मुशाबा साबित करने के लिए सबसे पहले तो ट्रायंगल का नाम लिखा मैं, मुसल्लस का, मुसल्लस ए बी डी और मुसल्लस पी क्यू एस में। अगर ए बी डी और पी क्यू एस दोनों मुसल्लस लिए तो मैं ऐसा लिख सकता क्या, जाविया डी मसावी है जाविया एस के, तो जाविया डी मसावी है जाविया एस। क्यों ये दोनों मसावी हैं, क्यों, तो ये दोनों के दोनों जो है वो क़ायमा जावी है भाई, बराबर क्या। अब ये क़ायमा जावी होने के बाद जो दूसरी है वो क्या है, जाविया बी मसावी है जाविया क्यू के। जाविया बी और जाविया क्यू ये दोनों मसावी क्यों ले रहे हैं, क्यों, तो दोनों बड़े मुसल्लस मुशाबा है, और मुसल्लस अगर मुशाबा है तो उनके नज़ीरी जाविया मसावी रहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जाविया बी मसावी जाविया क्यू। अब उसके बाद जाविये का जा, अगेन जाविये का जा, तो मैं ऐसा लिख सकता क्या यहाँ पे, जा आजमाइश की बिना पर। अगर जा आजमाइश की बिना पर लिखे अपन ने तो दो मुसल्लस मुशाबा हो जाते। अब मुसल्लस मुशाबा हो गए, इसका मतलब ए बी डी मुशाबा है किसके, पी क्यू एस के, ठीक है। अब मुसल्लस मुशाबा हो गए तो उनके ज़िले खुद ब खुद कै में आ जाते बेटा,
तो मसावी रेशो में आ जाते। अब मसावी रेशो में आने के बाद मुसलस ए बी सी बटे मुसलस पी क्यू आर मसावी रेशो में आ गए। अब ये रेशो में आने के बाद अपन ने जहाँ चैप्टर स्टार्ट करे थे वहाँ पे क्या पढ़े थे कि अगर दो मुसलस मुशाबा है, सॉरी जहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करते वहाँ पे क्या पढ़े थे कि दो मुसलसों के जो रकबे रहते उनके क़ायदे और इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब के तनासुब में आते। पहली मुसलस ए बी सी है, दूसरी मुसलस पी क्यू आर है। अगर ये मुसलस का रकबा निकालना है तो क़ायदा इर्तिफ़ा बी सी और ए डी होगा, यहाँ पे क्यू आर और क्या होगा पी एस। तो मैंने वो लिखा, वो पहला जहाँ से चैप्टर स्टार्ट करे थे वो चीज़ इस्तेमाल करा। मैंने क्या लिखा कि मुसलस ए बी सी का रकबा बटे मुसलस पी क्यू आर का रकबा, मुसलसों के रकबे उनके क़ायदे और इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब के तनासुब में रहते। इसके वास्ते ए बी सी का क़ायदा इर्तिफ़ा क्या आया बी सी और ए डी आया, और पी क्यू आर का क़ायदा और इर्तिफ़ा क्यू आर और पी एस आया। तो मैंने बी सी ए डी ज़रब क्यू आर पी एस लिखा। अगर अपन मसावत नंबर 1 देखें तो ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे क्यू आर के बराबर है, और अगर मसावत नंबर 2 देखें तो ए बी बटे पी क्यू ए डी बटे पी एस के बराबर है। तो मैंने बी सी बटे क्यू आर की जगह भी ए बी बटे पी क्यू लिखा, और ए डी बटे पी एस की जगह भी ए बी बटे पी क्यू लिखा। इसके लिए क्या करा बेटा, मैंने 1 और 2 की बिना पर, मतलब 1 और 2 का इस्तेमाल करा। तो बी सी बटे क्यू आर की जगह भी ए बी बटे पी क्यू आया, ए डी बटे पी एस की जगह भी ए बी बटे पी क्यू आया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मसावी है ए बी ज़रा ए बी की दूसरी बटे पी क्यू बटे ज़रा पी क्यू की दूसरी आया। तो उसी तरह से अपन क्या सर्च कर सकते हैं, सबके जवाब लिख सकते हैं। तो इसके वास्ते मुसलस ए बी सी का रकबा बटे मुसलस पी क्यू आर का रकबा मसावी है ए बी की दूसरी बटे पी क्यू दूसरी, मसावी ए सी की दूसरी बटे क्यू आर की दूसरी, मसावी बी सी की दूसरी बटे ए सी की दूसरी बटे पी आर की दूसरी, मसावी बी सी की दूसरी बटे क्यू आर की दूसरी। ये सब लिखे अपन ने, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप।